नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमेटेरिया पर। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा लेक्चर है लोकपाल और लोकायुक्त। सीबीआई का हमने खत्म कर लिया है, चैप्टर 17 हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कॉमेटेरिया को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, किसी भी लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास, लोकतंत्र की सफलता, सामाजिक आर्थिक विकास, इसकी जो हम इसको जो गेन करते हैं, मतलब उसकी प्राप्ति जो है, नागरिकों की शिकायतों, तो उसका क्या होगा, त्वरित जल्दी निपटान होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति कैसे होगा? नागरिकों की शिकायतों के त्वरित का मतलब तेजी से, जल्दी से, कम समय में निवारण पर निर्भर करती है कि वो जल्दी से उनका निवारण हो जाए। किसी भी लोकतंत्र की सफलता जो डेमोक्रेसी की क्या होती है? सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति, इन नागरिकों की शिकायतों के त्वरित जल्दी निवारण पर निर्भर करती है। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में, ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्या इसकी भूमिका बन रही है लोकपाल और लोकायुक्त की। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए, मतलब रिजॉल्वेशन, निवारण का मतलब क्या समझते हैं? रिजॉल्व करना, उसको टोटली कंप्लीट कर देना कि सॉल्व हो गया, के लिए निम्न संस्थागत, निम्न का मतलब कुछ, और संस्था से काम करते हैं, संस्था के थ्रू युक्तियां, टेक्निक्स सृजित की गई हैं, मतलब बनाई गई हैं। क्या युक्तियां बनाई गई हैं? देखिए, युक्तियां जो बनाई गई है, पहली युक्ति बनाई गई ऑम्बुड्समैन प्रणाली। ऑम्बुड्समैन प्रोसीजर, ऑम्बुड्समैन प्रणाली। दूसरा युक्ति बनाई गई है प्रशासनिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली हो गया। और तीसरी जो युक्ति है प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटर, प्रणाली। लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है कि मैं आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और डेमोक्रेसी की सक्सेसफुलनेस को अगर हम गेन करना चाहें तो नागरिकों की शिकायतों के जल्दी से जल्दी निवारण हो, इस पर यह बात निर्भर करती है। डिपेंड्स ऑन क्विक रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजंस। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के लिए कुछ संस्थागत युक्तियां सृजित की गई हैं। पहली संस्थागत युक्ति है ऑम्बुड्समैन प्रणाली, दूसरी है प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, तीसरी है प्रोक्यूरेटर प्रणाली। अब इसमें हम चर्चा कर रहे हैं ऑम्बुड्समैन प्रणाली की। ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन पहली बार 1809 में, ऑम्बुड्समैन जो संस्था है वो पहली बार 1809 में गठित, 1809 में गठित की गई थी।
ऑम्बुड, इसका मतलब समझिए, ऑम्बुड इज अ स्वीडिश, ऑम्बुड इज अ स्वीडिश word. Ombuds is a Swedish word. Ombudsman, ombud, ombudsman का जो ombud है, ombud is a Swedish word. उसका मीनिंग अब हम बताएंगे। एक ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब है एक ऐसे व्यक्ति, क्या मतलब है? एक ऐसे व्यक्ति से, ombud कौन है? एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करता है। ऑम्बुड जो वर्ड है एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है। ऑम्बुड एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति से, जो कि किसी अन्य व्यक्ति से जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या प्रवक्ता, अथवा जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। क्लियर? लोकपाल और लोकायुक्त, लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थागत युक्तियां सृजित की गई हैं। पहली संस्थागत युक्ति है ओम्बुड्समैन प्रणाली, दूसरी संस्थागत युक्ति है प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, तीसरी संस्थागत युक्ति है प्रोक्यूरेटर प्रणाली। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट ओम्बुड्समैन प्रणाली। ओम्बुड्समैन जो इंस्टीट्यूशन है पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ओम्बुड इज अ स्वीडिश वर्ड, यह डिक्लेरिफाई करता है कि ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। रिप्रेजेंटेटिव है या लेक्चरर है किसी अनदर पर्सन का, उसको बोलते हैं ओम्बुड। ओम्बुड इज अ स्वीडिश वर्ड, ओम्बुड इज अ स्वीडिश वर्ड इन विच मीनिंग एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर हम अगर इंगित करें कि जो किसी अन्य व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव या लेक्चरर के रूप में कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओम्बुड। इसी प्रणाली का नाम है ओम्बुड्समैन प्रणाली। ओम्बुड का मतलब आपको समझ में आ गया? डोनाल्ड सी रॉबर्ट, डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द Donald C. Robert, ओम्बुड्समैन का आशय, आशय का मतलब ऐसे पदाधिकारी से है, ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका, ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक, जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ, जो कि प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण, परिवादों के
निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है, के लिए अपॉइंट किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं हाई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 17, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना, इन विच वी हैव टुडेज लेक्चर रीड लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्न संस्थागत युक्तियां सृजित की गई हैं। पहली युक्ति है ओम्बुड्समैन प्रणाली, दूसरी युक्ति है प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, तीसरी युक्ति है प्रोक्यूरेटर प्रणाली। नाउ वी हैव रीड अबाउट ओम्बुड्समैन प्रणाली। ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई। ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है, इसका आशय है कि एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है, ये एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव या लेक्चरर के रूप में कार्य करता है। डोनाल्ड सी, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड सी रॉबर्ट, ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। निम्नलिखित मामले क्या क्या हैं? पहला मामला है जैसे प्रशासनिक स्वनिर्णय, प्रशासनिक स्वनिर्णय, ये कहां का ओम्बुड्समैन करता है? स्वीडन का। स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। पहला मामला है प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग, प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग सरकार द्वारा, इसका मतलब है अर्थात सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग। कई अधिकारियों को शक्ति मिल जाती है तो वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो यहां पर स्वीडन का ओम्बुड्समैन ऐसे मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है कि जैसे प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग, अर्थात मींस उसका मतलब है क्या है? मतलब है कि सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग करता है। इसलिए स्वीडन के ओम्बुड्समैन ने इस ऐसे मामलों पर कार्रवाई किया कि जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से कार्य करता है। क्या हमने पढ़ा? ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ओम्बुड इज अ स्वीडिश वर्ड और ये एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव या लेक्चरर के रूप में कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड सी रॉबर्ट, ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। तो स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। पहला मामला है फर्स्ट कि प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग, अर्थात मीनिंग है कि सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का जो दुरुपयोग करते हैं उस पर भी कार्रवाई करता है स्वीडन का ओम्बुड्समैन। दूसरे किस मामले पे कार्रवाई करता है स्वीडन का ओम्बुड्समैन? कुशासन, अर्थात का मतलब उसका मीनिंग है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुशासन का मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता, लक्ष्यों को
प्राप्त करने में अक्षमता। इसके खिलाफ भी कार्रवाई करता है स्वीडन का ombudsman, कुशासन के खिलाफ, यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षम है, अक्षमताएं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी स्वीडन का ombudsman नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। आज का जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, जो कि आप देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, टुडेज लेक्चर। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन आज हम लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने 2 पॉइंट स्वीडन के ombudsman के शिकायतों पर कार्रवाई का बताया। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेने से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए बहुत लंबे लेक्चर्स मैं नहीं देता हूँ। ज़्यादा बोझिल और उबाऊ लेक्चर देने की मुझे आदत नहीं है। थोड़ा ही कंटेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन पूरे जोश खरोश के साथ और प्योरीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। हम आपको एक थॉरो रिवीजन दे देते हैं इस लेक्चर का। इसके बाद हम अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपनी रिवीजन बुक ने कर ली, एक हम रिवीजन दे देते हैं शॉर्ट ऑफ कंटेंट्स का। देखिए चैप्टर 17 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हमने खत्म कर लिया था। अब लोकायुक्त एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना हम इस टॉपिक पे होंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लोकायुक्त एवं लोकपाल। लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्न संस्थागत युक्तियां सृजित की गई हैं। कौन सी संस्थागत युक्तियां सृजित की गई है? ombudsman प्रणाली, प्रशासनिक न्याय प्रणाली, न्यायालय प्रणाली और प्रोक्यूरेटर प्रणाली, जिसमें कि ombudsman संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ombud एक स्वीडिश शब्द है। इसका एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव या लेक्चरर के रूप में कार्य करता है, वही है ombudsman। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड सी रॉबर्ट, ombudsman का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ombudsman निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। कौन सा? जैसे कि प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग, अर्थात क्या सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, या तो कुशासन के खिलाफ, जैसे कि अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता। इस तरीके से आपका ombudsman का आज का लेक्चर रहा। वैकेंसी अपडेट में हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के 386 पोस्ट की वैकेंसी आई है उच्च शिक्षा के लिए। उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रस्तावित है, आ भी गई होगी शायद आज, ये पूरा कंफर्म था। 356 पोस्ट आने वाली है यूपीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके साथ ही साथ आज अखबार में निकला था कि नगर पालिका में जो वैकेंसी मृतक आश्रित की वैकेंसीज भरी जाएगी। उनके बाद जो भरने के बाद वैकेंट सीट बचेगी उस पर ओपन भर्ती की जाएगी, परीक्षाओं के थ्रू, पेट के थ्रू, लोअर पीसेस के थ्रू, ग्रुप सी के थ्रू जो पोस्टें खाली होंगी, पहले मृतक आश्रित को भरेंगे नगर निगम और नगर पालिकाओं के पदों को निकाय के स्थानीय, उसके बाद जो बचेगी वो ओपन भर्ती से भी भरी जाएगी। और इसके साथ ही साथ बिहार एसएससी की भी काफ़ी हजारों में सीट है, 26,000 के करीब।
उसको आप बिहार एसएससी की वेबसाइट पे देखिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट की डेट शीट आ गई है दिसंबर 2023। 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है। हर सब्जेक्ट वाइज सीट आ गई है एनडीए की वेबसाइट पे। यूजीसी सेक्शन में, यूजीसी के सेक्शन में जाके यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल एग्जामिनेशन नोटिस आप देखिएगा, उसमें सारा डेट वाइज दिया है किस सब्जेक्ट का किस दिन किस पाली में एग्जाम है। और इसके साथ ही साथ एक डेपुटेशन वैकेंसी आई थी सीबीआई में, उसको आप देख लिया होगा। सीबीआई में डेपुटेशन पे एक वैकेंसी आई है। और रेलवे की डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो है प्रमोशन की, वो भी आई हुए है वेस्टर्न रेलवे में, उसको भी आप देखिएगा। जो भी लोग एलिजिबल होंगे तो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो इस तरीके से काफ़ी वैकेंसीज थी। और अभी टीजीटी पीजीटी की कुछ खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी की अभी खबर कोई पुष्टि नहीं करता है। जनवरी फरवरी से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ अफवाहें उड़ रही कि फिर से फॉर्म भरना होगा और नए बार फॉर्म विंडो, एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, ऐसा कुछ पता नहीं है। गूगल न्यूज़ पे भी सब फेक चल रहा है। अभी जो भी जानकारी होगी आपको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कई भर्तियाँ आएंगी, ये कंफर्म है। इसीलिए आप लोग अपना ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए। ओटीआर भरता रहेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म एलटी ग्रेड का होगा या पीसीएस का होगा, ये सब फॉर्म के लिए आपका ओटीआर जरूरी होगा, कोई भी फॉर्म के लिए। तो ओटीआर को ही आप भर के फॉर्म को अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लोग बने रहे, पढ़ाई करते रहे, अच्छे से आगे जाएं। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें कॉम्पिटिटिव चैनल की। हम भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण कंटेंट को पूरे सुलझे हुए सुलझात्मक तरीके से वे संश्लेषित और पूर्ण व्यवस्थित और अन्वेषणात्मक एवं अनुसंधानात्मक अभिवृत्ति के तरह यहाँ पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। प्रोवाइड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जीस्ट एट द क्रक्स ऑफ द जूस ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द वेरी रिसर्चर एंड सिंथेटिकल मॉड्यूल। हम पूरा उस पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से बच्चे को समझ में आ सकता है, किस तरीके से हम किसी विद्यार्थी को, एस्पिरेंट के कंपटीटर को उस तरीके से वो ज्ञान दे सकें जो कि एक विलक्षण ज्ञान हो, जो कि चीज़ें जल्दी किताबों में नहीं मिलती, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। या कोई कथन कारण का एक ऐसा कारण बनेगा, या कोई कथन कारण का एक ऐसा कथन बनेगा जो कि जस्ट स्लिप हो जाता माइंड से, लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो हम करेंगे कैसे क्वेश्चन का आंसर। एक एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, पेज टू पेज, द थॉरो रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी। We have researched on the gist or the crux of the NCERT, of the concept folder, Indian Polity and Constitution. I Polity Constitution always make him better. वो पूरा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंटेंट जो है पूरी तरीके से संश्लेषित हो, विश्लेषित हो और पूरी तरीके से अनुसंधानात्मक, अभिवृत्तात्मक जो हमारी ये क्षमता होगी यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और हर एक बिंदु पे, हर एक कंटेंट पे, हर एक लेक्चर पे एक अपना पूरा जान लगा देंगे। पूरी तरीके से निःशुल्क यह चैनल विद्यार्थियों के हित में सदैव उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है। आने वाले दिनों में बहुत ही कठिन मेहनत का परिणाम हमें मिलेगा और हम लगातार लगे हुए हैं। मैं 3 सालों से लगातार अनवरत कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स लगा रहा हूँ। 1 साल से ज़्यादा मैंने भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लेक्चर दिए हैं। आने वाले दिनों में मैं भारतीय संविधान का जुडिशरी, लॉ, एडवोकेसी, ऑल इंडिया बार काउंसिल्स और विभिन्न प्रकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षाओं पे भी मैं अनुसंधान और शोधात्मक प्रवृत्ति से आऊँगा और उनकी भी मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस यहाँ पर दूंगा कॉम्पिटिटिव पे। ये भविष्य की बातें हैं, देखा जाएगा। अभी हम यूपीएससी और पीसीएस के लिए, अब जो विद्यार्थी अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगामी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव के एक एक लेक्चर को जो भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हैं, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हर लेक्चर को आप देखिए। हर एक लेक्चर में कुछ न कुछ ज्ञान है, कुछ न कुछ समावेश है, कुछ न कुछ इनोवेशन है। एक जो तरीका है, जो बताने का तरीका है, लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हमने रीड किया है, हमने उस पर रिसर्च किया है, जो पूरा जान लगा दिया है। आप इस पूरे लेक्चर्स को देखिए, एक पूरे बंच ऑफ लेक्चर्स को हमारे देखिए, जो सीरीज को देखिए। एक लगातार हम पूरी एनसीईआरटी के जीस्ट को थॉरो रिवीजन दिए हैं, और जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं,
आने वाले 2-3 महीनों में पूरी एनसीईआरटी ही हम कंप्लीट कर लेंगे। एक सडन रिवीजन भी आप कर सकते हैं, अचानक से पूरा रिवाइज कर जाइए झटके में। तो थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स आप देखते रहिए। अगर पुराने लेक्चर्स आप छूट गए हैं उसको धीरे धीरे देखते जाइए। संडे के दिन देखिए, मंडे को देखिए। कभी ऐसे बैठे हैं मोबाइल में रील्स देख रहे हैं तो वहीं अपने कॉम्टेरिया की रील्स लगा दी, कॉम्टेरिया की थोड़े से लेक्चर्स देख लिए, फिर अगले दिन कुछ देख लिए। ऐसे जो भी हमने दिए हैं नगर निकाय पे, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था पे, पुरानी पंचायत प्रणालियों पे, लॉ पे लेक्चर्स हमने दिए हैं। ये सारे चीजों को देखेंगे, सारा एक समावेश करता है भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा लेक्चर। और आने वाले सारे कंपटीशन में देखिए भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूपीएससी से लेके एमपीपीएससी से लेके एमपीपीएससी में तकरीबन आपके एसटी/एससी एक्ट, बीआर एक्ट तो 4-5-6-7 क्वेश्चन बिना कहे भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल पर, और हमेशा जिंदगी में प्रगति के एक नित्य नए पथ पर अग्रसरित रहिए। आप सभी लोग को आगामी छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं। छठ जो त्यौहार मनाया जाएगा परसों से लेके तरसों तक। परसों अस्ताचलगामी सूर्य और तरसों उसके बाद वाले दिन प्रातःकालीन सूर्य के उगने पर अर्घ्य देने के बाद ये छठ पूजा समाप्त होगी। तो इस तरीके से चालू हो चुका है। कल से ही छठ का व्रत और त्यौहार 36 घंटे का व्रत जो है प्रति महिलाएं रहती हैं। और छठ के आप लोग भी प्रसाद प्राप्त करें, घाटों पर जाएं, नदियों के किनारे जाएं, देखें छठ महापर्व को किस तरीके से बिहार के लोग, झारखंड के लोग, यूपी के लोग, हर जगह लगभग छठ की पूजाएं की जा रही हैं। आप सभी लोग को छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो आप लोग पढ़ते रहें, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। हर कदम पे आपके साथ काउंटेड। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान।